कि आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो मोडाल्स में सबसे पहला होता है हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है। कोई भी काम आपको जब मजबूरी में करना पड़ता है तो उसके उसमें हम हैव टू लगाते हैं। आई वी यू और दे के साथ लगाते हैं। जैसे कि आई हैव टू ओबे टीचर्स, मुझे टीचर्स की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। राइट। आई हैव टू टेक बाथ, मुझे नहाना पड़ता है। वी हैव टू टेक बाथ, हमें नहाना पड़ता है। यू हैव टू टेक बाथ, दे हैव टू टेक बाथ। आप यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं आई वी यू दे में से। आई हैव टू मोप द फ्लोर, मुझे पोछा लगाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। वी हैव टू गो टू स्कूल, यू हैव टू गो टू स्कूल, दे हैव टू गो टू स्कूल। जस्ट सिंपल, इतना ईजी है ये। तो आगे जैसे हम चलते हैं हैज टू का मतलब कि हैव टू हमने यूज किया था आई वी यू दे के साथ, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हैज टू जो यूज होता है वो थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, जैसे ही सी इट और नेम के साथ। तो ही हैज टू ओबे टीचर्स, उसे जो है टीचर्स की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। सी हैज टू टेक बाथ, उसे नहाना पड़ता है। रवि हैज टू मोप द फ्लोर, रवि को पोछा लगाना पड़ता है। रजनी हैज टू गो टू स्कूल, रजनी को जो है स्कूल जाना पड़ता है। सी हैज टू प्रिपेयर फूड, उसे जो है खाना बनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट है हैव टू। अभी हमने पढ़ा है हैव टू प्रेजेंट में, और हैज टू ये भी प्रेजेंट में। अब हम देखते हैं पढ़ता था, पहले जो हमें काम करना पड़ता था तो उसके लिए हम लगाते हैं ही सी इट नेम। आई वी यू दे में किसी के साथ भी लगा सकते हैं। आपको जो ध्यान रखना है, हैव के साथ हैव टू के साथ लगाना है। आई वी यू दे और हैज टू के साथ लगाना है ही सी इट नेम, बट हैड टू में आप कुछ भी लगा सकते हैं। राइट, ही सी इट नेम आई वी यू दे में से। तो ही हैड टू ओबे टीचर्स, सी हैड टू टेक बाथ, नेहा हैड टू गो टू स्कूल, और वी हैड टू प्रिपेयर फूड। राइट। सो नेक्स्ट है वी विल हैव टू ओबे टीचर्स। तो इसमें जो है हमें जो है टीचर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। विल हैव टू ये आ गया फ्यूचर में, इससे पहले पास्ट में था। हैड टू पढ़ता पढ़ता था, ये पढ़ेगा। और उससे पहले हमने पढ़ा था पढ़ता है। राइट। तो पढ़ेगा मतलब विल हैव टू, ही सीट नेम आई वी यू दे, किसी के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आई विल हैव टू ओबे टीचर्स, रवि विल हैव टू मोप द फ्लोर, ये गलत लिख दिया है। काजल विल हैव टू गो टू स्कूल, काजल को स्कूल जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू प्रिपेयर फूड, हमें जो है खाना बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, हम पढ़ सकता है। राइट, इसमें संभावना है कि मुझे दिल्ली जाना पड़ सकता है, मुझे कलकत्ता जाना पड़ सकता है, या फिर मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है। कल छुट्टी है फिर भी आपको स्कूल जाना पड़ सकता है, कुछ काम भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई वहां पर हम यूज करते हैं मे हैव टू। ही मे हैव टू ओबे टीचर्स, उसे टीचर्स की आज्ञा का पालन करना पड़ सकता है। सी मे हैव टू टेक बाथ, उसे नहाना पड़ सकता है। रवि मे हैव टू मोप द फ्लोर, रवि को जो है फ्लोर को मोप करना पड़ सकता है। सो आगे हम चलते हैं। यू मे हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है। तो कुड हैव टू, अब ये हमने जो पढ़ सकता है देखा, मे हैव टू पढ़ सकता है प्रेजेंट में। तो पढ़ सकता था, ऐसा हम बोलते हैं, बोलते नहीं यूज करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं इस वर्ड को हम। पढ़ सकता था, इसमें भी सेम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसी नेम आई वी यू दे किसी के साथ भी आप लगा सकते हैं। ही कुड हैव टू ओबे टीचर्स, उसको जो है टीचर्स की आगे का पालन करना पड़ सकता था। और सी कुड हैव टू टेक बाथ, उसे नहाना पड़ सकता था। रवि कुड हैव टू मूव द फ्लोर, यहाँ पर हम जो है सेंस नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं हम। तो क्यों कर रहे हैं बार बार यूज उन्हीं सेंटेंस का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। अगर मैं बार बार दूसरे सेंटेंस यूज करता हूँ तो मे बी आपको समझ ना आए और आप जो है पजल हो जाए। राइट। रामा कुड हैव टू गो टू स्कूल, रामा को स्कूल जाना पड़ सकता था। राइट। मस्ट होता है चाहिए, जब आप 100% की बात कर रहे हैं मतलब कि चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। जब आप 100% आप सामने वाले को आप बोल रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आप अपने फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड है, उसको आप बोलते हैं कि भैया तुझे तो शादी में आना ही आना पड़ेगा, यू मस्ट कम टू मैरिज। राइट, आपके ब्रदर की शादी है, आपकी सिस्टर की शादी है, और आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं तो आप मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट कम इन द मैरिज, यू मस्ट कम इन स्कूल। तो जब 100% की बात होती है, 50% की हम आगे बात करेंगे, तो हम यूज करते हैं चाहिए। ही सी इट नेम आई वी यू दे, किसी के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। ही मस्ट ओबे टीचर्स, सी मस्ट टेक बाथ, उसे जो है नहाना चाहिए। राम मस्ट मोप द फ्लोर, राम को जो है पोछा लगाना चाहिए। एंड वी मस्ट प्रिपेयर फूड, हमें जो है खाना बनाना चाहिए। राइट। सो नेक्स्ट है शुड। यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं शुड चाहिए, यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, आपकी संभावना जो है 50% है। आप किसी, आपने बेस्ट फ्रेंड को काट दिया था, बट यहाँ पर आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, पड़ोसी है। उसको भाई आप बोलोगे कि यू शुड कम इन मैरिज, ही शुड ओबे टीचर्स। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 50% जहाँ पर आप सलाह देते हैं, 50% सलाह के लिए हम यूज करते हैं शुड का। सो सी शुड टेक बाथ, उसे नहाना चाहिए। रवीना शुड गो टू स्कूल, रवीना को स्कूल जाना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। अगर आप बोलते हो कि आपका कोई फ्रेंड है या कोई नज़दीकी है, कोई भी है, आप बोलोगे कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। तो अगर कोई
आ रहा है कि आपको पूछता है कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, तो आप उसको बोलते हो कि भाई ट्रेन में तो आज ज़्यादा भीड़ है, यू शुड गो बाय बस। तो आपको जो है बस से जाना चाहिए, मतलब माने या ना माने उसकी हैदिक है, राइट। तो आगे आता है हैज़। इसमें डिफरेंस है, वो पीछे हमने जो पढ़ा था हैज़ टू पढ़ा था, उसका मतलब था पढ़ता है, बट हैज़ सिंपल अगर हम यूज़ करें हैज़ और हैव का, तो हमारे पास है। कोई भी चीज़ आप बताना चाह रहे हैं, हैज़ मतलब यूज़ करेंगे ही सी इट नेम के पास। कोई भी वस्तु, जैसे पेन है, लैपटॉप है, कार है, ही हैज़ अ लैपटॉप, सी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, राम हैज़ अ बुक, रवीना हैज़ अ बाइक, रवीना के पास एक बाइक है। थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं ही सी इट नेम की, ही सी इट और नेम की, तो हम यूज करते हैं हैज। और जब हम बात करते हैं आई वी यू दे फर्स्ट सेकंड पर्सन की, फर्स्ट सेकंड पर्सन कौन होता है? आई जब मैं बात कर रहा हूँ और यू आप सुन रहे हैं, वी हम दोनों, दे हमारे पास में है, वी, राइट। तो और थर्ड पर्सन कौन हो गया? जब हमारे बीच में हम आपके दोस्त की बात करें, या मैं मेरे दोस्त की बात करूँ, या अपने फ्रेंड की बात करूँ, या किसी भी नाम की बात करूँ, तो वो होता है थर्ड पर्सन। तो हैव का मतलब होता है पास है, आई हैव अ लैपटॉप, वी हैव अ कार, यू हैव अ बुक, दे हैव अ बाइक, राइट। तो हैड का मतलब होता है पास्ट में थी, राइट। मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक पेन था, ही हैड अ लैपटॉप। तो इसमें जैसे हमने पहले देखा था हैव टू, हैड टू, इसमें भी डिफरेंस है। सिंपल हैड आएगा तो पास था, और हैड टू आएगा तो पढ़ता था। हो जाएगा, आपको याद करना है, माइंड में बिठा लेना है। सी हैड अ कार, उसके पास एक कार है, राम हैड अ बुक, रवीना हैड अ बाइक, रवीना के पास एक बाइक है। तो विल बी एबल टू का मतलब होता है स्कोगे। इसके साथ हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसी इट नेम, आई वी यू दे, किसी का भी, राइट। तो जिससे बात करनी है, जिसके बारे में हम बोल बोल रहे हैं, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बोलूँ कि यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर दिस कोर्स, तो इस कोर्स के बाद आप इंग्लिश बोल सकोगे। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर दिस कोर्स। रमन विल बी, योर फ्रेंड विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो सकोगे, आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा। तो विल बी एबल का हम आगे चलते हैं। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, सी विल बी एबल टू स्विम, वो तैर सकेगी। और राम विल बी एबल टू स्मोक, राम जो है सिगरेट पी सकेगा। यू विल बी एबल टू टेक टी, आप जो है चाय पी सकोगे, राइट। तो आगे चलते हैं। यूज टू, जो आपकी पुरानी आदत थी, अब नहीं है। जैसे कि इसमें भी हम सेम ही स्ट्रक्चर है, आई ही सी इट नेम यू वी दे, जो भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, सबको हम यूज कर सकते हैं। ही यूज टू टेक कॉफी, वो जो है चाय पीता था, कॉफी पीता था, सॉरी। सी यूज टू स्विम, वो जो है तैरता था। राम यूज टू स्मोक, राम जो है सिगरेट पीता था, राइट। एक पुरानी आदत में ये फिट बैठता है। राम यूज टू स्मोक, यू यूज टू स्मोक, आई यूज टू स्मोक, दे यूज टू स्मोक। इसमें आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, जैसे पीछे पीछे सीखा था हमने। वी यूज टू स्वीप द फ्लोर, हम जो है पोछा लगाते थे। एक पुरानी आदत के बारे में जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है वुड। वुड का हम यहाँ पर तीन जगह पे यूज करते हैं। तो एक, किसी को प्रपोज करने के लिए, लड़का है लड़की को, लड़का है तो लड़की को, लड़की है तो लड़के को प्रपोज करने के लिए, वुड यू लाइक टू डू फ्रेंडशिप विद मी, राइट। तो आगे है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, किसी से कुछ इच्छा पूछने के लिए। आपके घर में मेहमान आता है सर, कोई भी है, आपके मेहमान आता है, या कोई भी आता है, या आपके ऑफिस में आता है, आप काम कर रहे हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो वो बोलेगा I'd like to have a coffee, right? I'd like to have espresso single shot, right? तो I would not go to Delhi, एक दृढ़ निश्चय जो होता है, I would not go to Delhi, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं वुड का। आगे है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको ध्यान से समझना है यहाँ पर आपको, इसको समझो। वुड सिंपल होगा, तो ये तीन चीजों में, प्रपोज करने के लिए, इच्छा के लिए, और दृढ़ निश्चय के लिए। और जब हम बात करते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगा देंगे, तब होता है होगा। ही वुड हैव रीच्ड दिल्ली, तो वो दिल्ली पहुंच गया होगा, राइट। तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पिछला जो सिंपल शुड था, तो उसमें चाहिए है, तो चाहिए था। यू शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, आपको जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए था। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल कुड था, तो सिंपल कुड शायद नहीं था। सिंपल कुड का यूज इसमें आगे बताऊंगा मैं। कुड सिंपल जब हम यूज करते हैं, सकता है या सकता था, तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है एक सकता था, ही कुड हैव कम, वो आ सकता था। प्रोबेबिलिटी में, संभावना में जब हम यूज करते हैं। तो अब आपको जो मैंने एक वीडियो भी डाली है, इन सब की जो है, आपको जो मैंने सेंटेंस बताए हैं, ये सारे सेंटेंस, जैसे जो सिंपल सिंपल सेंटेंस मैंने बताए हैं, इसमें से आप, जैसे आपको एक सेंटेंस लेना है हैव टू, हैव टू से आपको जितने भी काम करने पड़ते हैं, नंबर दिया हुआ है साइड में, व्हाट्सएप करो, ग्रुप है, उसमें ऐड होके उसमें व्हाट्सएप करो, लिख के भी और बोलने भी है वो सेंटेंस।
लाइक हैव टू से जितने काम आपको करने पड़ते हैं सुबह से शाम तक सारे लिखने भी हैं, लिख के आपको व्हाट्सअप करने हैं ग्रुप में। और अगर ग्रुप में ऐड नहीं है तो नंबर पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो इस पे आपको जो है मैसेज करना है और आप जो है ग्रुप में ऐड हो जाओगे। और वहाँ से आपको जो है सारी हैव टू से लेकर के लास्ट जो मैंने बताया है, लास्ट वन कौन सा था, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तक जितने आपको काम करने पड़ते हैं वो सब आपको इसमें सेंड करने हैं। बाकी का होमवर्क मैं ग्रुप में ही बताता हूँ, अपडेट करता हूँ। सो थैंक्स फॉर